हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प वाला होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरा, आप सभी उस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूज भी दूर होने वाला है। यहां पर हम बात करने वाले हैं 2020 और 2021 दो के बारे में। देखो, 2020 में केवल एक बार ही जेआरएफ का पेपर हुआ था और 2021 में भी केवल एक बार ही जेआरएफ का पेपर हुआ है। लेकिन 2020 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था हमारा जून 2020 वाला, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास हुआ था। लेकिन जो अब पेपर हुआ है 2021 में, यहां पर दो पेपरों को आपस में मर्ज कर दिया गया था। एक तो दिसंबर वाली शिफ्ट जो दिसंबर 2020 में होने वाला था वो, और जून 2021 में होने वाला था वो, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। आप बाकायदा आपका जो एडमिट कार्ड है उसका जो ऊपर टाइटल है, एनटीए के जस्ट नीचे ऊपर की जो टॉप लाइन है वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है क्या कि जो दिसंबर 2020 प्लस जून 2021, इन दोनों को मर्ज किया गया आपकी बार। अब बात यह आती है कि जून 2020 में टोटल 40,968 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया था और 6171 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। तो हम यदि परसेंट पर निकालें, मैंने बिल्कुल सारे सारे ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट किए हैं। देखो यहां पर लिखे हुए सारे सारे डाटा, आप देख सकते हो इनको बाकायदा। यहां पर देखो मैंने सारा सब कुछ लिया है, मैं बता दूं आपको। देखो, जो 2020 की स्लॉट के बारे में बता देता हूं, एक मिनट में ध्यान से सुनना। 2,59,734 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने केवल नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। 6,12,42 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नेट और जेआरएफ दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। टोटल फॉर्म हुए थे 8,60,976। इसमें से टोटल एग्जाम देने के लिए गए थे 6,67,186, जिसमें से नेट और जेआरएफ दोनों के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 5,26,707 कैंडिडेट जो पेपर देने के लिए गए थे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 2,59,734, जिसमें से केवल 1,40,707 कैंडिडेट ही पेपर देने के लिए गए थे। पर पेपर में प्रेजेंट होने का जो परसेंट था वो था 75% के आसपास निकल कर आता है। तो 2020 में टोटल 75% कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। उसके बेस पर इन्होंने नेट और जेआरएफ का परसेंट निकाला। आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए पहुंचते हैं उसका 6% के आसपास नेट निकालते हैं और उनका 1% के आसपास का जेआरएफ निकालते हैं। तो यदि हम टोटल परसेंट के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट कर लिया सारा सारा, जो मैंने आपको बता भी दिया, तो यहां पर इतना सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो जून 2020 में टोटल 6.14% का नेट हुआ था, जिसमें 40,968 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। 1.17% का जेआरएफ हुआ था, जिसमें 6171 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। अब बात आती है कि जब आपने दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज कर दिया, दिसंबर 2020 और जून 2021 को, तो क्या ये जो पास करने का रेशियो है, जो परसेंट है, वो बढ़ेगा या डबल होगा या नहीं बढ़ेगा? ये तीन सबसे बड़े क्वेश्चन है। तो भाई लोगों, यहां पर मैं बता देता हूं, यदि ये बढ़ाते हैं तो कितना होता है? 12.28%। हम मान के चल सकते हैं कि भाई 12% के आसपास का नेट होता है यदि ये बिल्कुल इस वाले रूल को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पर दोनों शिफ्टों को मर्ज किया गया है। और जेआरएफ कितना का होता है? लगभग 2% का जेआरएफ होता है यदि ये बिल्कुल पहले वाले रूल को फॉलो करते हैं। तो अब मैंने टोल फ्री नंबर पर बात किया, ईमेल भेजा, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वहां पर जो हमसे बात करते हैं वो एलडीसी होते हैं, उनको जितनी जानकारी होती है हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन मैंने वहां पर जो कैंडिडेट बैठे हुए होते हैं उनसे भी मैंने किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। ठीक है, बहुत हाई पोस्ट पर नहीं थे लेकिन वहां पर काम करने वाले थे, कोई किस टाइप का काम करने वाला, कोई किस टाइप से, तो उनके थ्रू मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और मैंने जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने बताया, उनसे जो मैंने बात की तो उससे लगा थोड़ा थोड़ा कि भाई जो
12% के लिए और 2% के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला था कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहो, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की तो थोड़ा सा पता चला। देखो, इससे बढ़ा के करेंगे, डबल तो करेंगे नहीं, बिल्कुल श्योर है, लेकिन इससे बढ़ाएंगे रेशियो। अब उन्होंने फिक्स नहीं बताया कि 7% का नेट निकालेंगे, कि 10% का नेट निकालेंगे, कि 12% का नेट निकालेंगे, कि 8% का नेट निकालेंगे। जेआरएफ के लिए भी उन्होंने कोई फिक्स नहीं किया कि 2% का जेआरएफ निकालेंगे, कि 1.80% का निकालेंगे, कि 1.70% का, लेकिन इस वाले रेशियो से बढ़ाकर नेट और जेआरएफ निकाला जाएगा अब की बार। अब ये कितना बढ़ाते हैं ये डिपेंड करता है वहां की टीम के ऊपर, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहने के लिए उन्हें बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यदि वो बिल्कुल सही ढंग से चलते हैं, पिछले वाले रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं, बच्चों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो भाई आपकी बात 12% के आसपास का नेट होना चाहिए और 2% के आसपास का जेआरएफ होना चाहिए। मतलब समथिंग 12,000 के आसपास का जेआरएफ होना चाहिए और 80-82 हजार के आसपास का नेट होना चाहिए। अब सारी सिचुएशन डिपेंड करती है कि वो कितने परसेंट का क्या करते हैं। अब इसके अलावा मैं एक बहुत गजब की जानकारी दे दूं, यदि आपका किसी भी कारणवश अब की बार अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, आपका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है, आप हमारा बैच ले सकते हैं। बैच की शुरुआत हो चुकी है, नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का बैच और ज्योग्राफी का बैच बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। ठीक है, 15 जनवरी तक फर्स्ट पेपर का चार्ज ओनली 600 रुपए, ज्योग्राफी का चार्ज ओनली 800 रुपए। ये कब तक का चार्ज? ओनली 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद ज्योग्राफी का चार्ज 900 रुपए हो जाएगा, फर्स्ट पेपर का चार्ज 700 रुपए हो जाएगा। बैच लेना चाहते हो, बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, देखो यहां पर नेट का कोई टारगेट नहीं होता, यहां पर हम केवल और केवल जेआरएफ का टारगेट लेकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यदि आपका सपना है जेआरएफ निकालना तो आप जरूर बैच ज्वाइन करें। 100% आपके अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट मिलेगा। यहां पर आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यहां पर मैंने बैच लेके गलती की, कभी फील नहीं होगा ये। आप बैच लेने के बाद आपके दोस्तों को कहोगे कि यहां से बैच लो। ठीक है, बिल्कुल जितना हम कह रहे हैं बिल्कुल उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जितनी आस करोगे उससे हम ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें और हमारा बैच लें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।